एक दिन धनीराम की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद भी धनीराम जमींदार के खेत में काम करने के लिए घर से निकल रहा होता है और एक दिन अचानक से धनीराम की मृत्यु हो जाती है। निर्मला बहुत दुखी होती है और एक दिन उन्होंने निर्मला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। चमत्कारी अंगूठी। एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी निर्मला और उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम काजल था। धनीराम और उसकी पत्नी गांव में जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और काजल रोज स्कूल जाया करती थी। एक दिन धनीराम की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद भी धनीराम जमींदार के खेत में काम करने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी निर्मला बोलती है, तुम्हारी तबीयत खराब है और फिर खेतों में जा रहे हो। हालत तो देखो अपनी। आज तुम घर पर ही रहो, मैं अकेले ही काम पर चली जाऊंगी। इतना कहकर धनीराम की पत्नी निर्मला जमींदार के खेतों की तरफ चल देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और एक दिन अचानक से धनीराम की मृत्यु हो जाती है। निर्मला बहुत दुखी होती है और धनीराम की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी निर्मला पर आ जाती है। एक दिन काजल अपने स्कूल से आ रही होती है। तभी निर्मला कहती है, क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मैंने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। आप इतना दिन रात मेहनत करके घर का खर्चा चलाती हो और मेरी स्कूल की फीस भी भरती हो, जो कि इतनी महंगी है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी माँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? आपसे जितना हो पाता है उतना तो करती ही हो। कोई बात नहीं, जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार लेके गांव के सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला करा दूंगी। वहाँ फीस भी कम लगता है। अब ये सब छोड़ो ना माँ, चलो खाना खाने चलते हैं। निर्मला जाती है और काजल के लिए खाना लाती है। घर में जो भी रूखा सूखा भोजन होता है दोनों खाकर सो जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन निर्मला गांव के सरकारी स्कूल में काजल का दाखिला नहीं करा पाती है। काजल समझ जाती है कि अब वह कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। इस समय मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। एक दिन, माँ तुम रोज काम पर चली जाती हो और मैं यहाँ घर पर अकेली रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँ? आपकी थोड़ी मदद भी कर दूंगी। अच्छा, चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर जमींदार कहता है, अरे निर्मला, ये कौन है तुम्हारे साथ? जमींदार साहब, ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी खेत के कामों में लग जाओ। निर्मला काम में लग जाती है और तभी काजल टेबल पर रखी अखबार उठाकर एक साइड बैठकर पढ़ने लगती है। अरे रे, ये क्या कर रही है तू? अरे वो निर्मला कहाँ है? जमींदार निर्मला को आवाज देकर बुलाता है। निर्मला काम करता छोड़ दौड़ते हुए जमींदार के पास आती है। क्या हुआ जमींदार साहब? निर्मला, अपनी बेटी को देख, अखबार पढ़ रही है। इसे घर का काम काज सिखा, वही इसके काम आएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जमींदार साहब? मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक मजदूर की बेटी पढ़ाई करे? जा जाकर खेतों का काम सीख, वही तेरे काम आएगा। निर्मला चुपचाप जाकर काम करने लगती है और काजल दुखी होकर अपने घर चली जाती है और पूजा वाले स्थान पर जाकर माँ लक्ष्मी के सामने रोने लगती है। अगले दिन निर्मला फिर रोज की तरह अपने काम पर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और चमकदार अंगूठी मिल जाती है। निर्मला अपने आगे पीछे देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वह अंगूठी को उठाती है और अपने झोले में रख लेती है। शाम को जब घर लौटती है तो वह अंगूठी काजल को देती है। ये अंगूठी कहाँ से मिली माँ आपको? ये तो बहुत ही सुंदर अंगूठी है, मैं इसे पहन कर देखूं? काजल अपने माँ से पूछती है। हाँ हाँ, पहन लो। काजल जैसे ही अंगूठी को अपने उंगली में पहनती है तब तक उसकी अंगूठी से प्रकाश निकलने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। यह सुनकर काजल और निर्मला दोनों हैरानी से उस अंगूठी को देखती हैं। तभी काजल अंगूठी से बोलती है,
मुझे तरह तरह के पकवान चाहिए। इतना कहते ही दोनों के सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं। निर्मला और काजल दोनों पेट भर कर खाना खाती हैं और चैन की नींद सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ, इस अंगूठी की मदद से आप मेरी फीस भर दो ना। हाँ मेरी बच्ची, अभी मैं इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। निर्मला उस अंगूठी को पहनती है और ध्यान लगाकर धन मांगती है और उसके सामने बहुत सारा धन आ जाता है। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गायें खरीदी जिनका दूध निकाल कर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिनों में निर्मला की गरीबी दूर हो गई और वह अमीर बन गई। जो निर्धन लोग आते सबकी मदद करने लगी, लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बातें करने लगे। पड़ोसी उसे देखकर जलने लगे। अरे जीजी, इस निर्मला के पास न जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं और अब देखो सब है। हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। हाँ जीजी, आप सही कह रही हैं। अब दोनों मिलकर हर समय निर्मला के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने निर्मला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन मौका पाकर निशा निर्मला के घर से वह अंगूठी चुरा लेती है। अगले दिन निशा दूसरी औरत के पास जाती है। ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। अरे निशा, ये तो वही अंगूठी है जिससे निर्मला इतना अमीर हो गई है। हाँ जीजी, ये वही अंगूठी है। ला मुझे दे दे। आपको क्यों दूं? इसे मैं चुरा कर लाई हूँ, इसलिए ये मेरा है और अब इससे बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर निर्मला अपने घर में अंगूठी ढूंढ रही होती है। काजल, तूने अंगूठी देखी है क्या? नहीं माँ, मैंने तो कल से अंगूठी छुई भी नहीं है। तभी निर्मला घर से बाहर निकलती है और उसकी नज़र बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। तभी वह निशा के हाथों में अंगूठी देती है और सोचती है, ये तो मेरी चमत्कारी अंगूठी है, वह निशा के हाथ में कैसे चला गया? वो निशा के हाथ से तुरंत अंगूठी उठा लेती है और सोचती है, अगर ये दोनों इस अंगूठी के लिए आपस में लड़ सकते हैं तो इस तरह से बहुत से लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को खत्म कर देती हूँ, जिससे सारा लालच ही खत्म हो जाएगा। निर्मला अंगूठी को लेकर जाती है और पास की नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद निर्मला अपनी गायों का दूध बाजार में बेचकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।